प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के YouTube चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके सफाई कर्मचारी पति आलोक मौर्य के बीच ब्रेकअप की खबरें इन दिनों मीडिया की सुर्खियां बनी हुई हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा चर्चा उन खबरों की हो रही है जिनमें यह बताया गया है कि तमाम पतियों ने अपनी पत्नियों को वापस घर बुला लिया है, जो कि विभिन्न कंपटीशन की तैयारी कर रही थी। हाल ही में जो खान सर हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं, खासतौर से यूपीएससी की, उन्होंने बताया है कि उनके कोचिंग से जो यूपीएससी का बैच है उसमें से 93 महिलाओं को उनके पतियों ने वापस बुला लिया है। खबरें ये भी आ रही हैं कि प्रयागराज और दूसरे ऐसे स्थानों पर जहाँ पे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी होती है, वहाँ पर हॉस्टल जो है वो खाली हो रहे हैं। बहुत तेज़ी से महिलाएं अपने गांव वापस जा रही हैं कंपटीशन की तैयारी छोड़ करके। इसको लेकर के अभी एक बड़ी पत्रकार हैं प्रज्ञा मिश्रा जी, जो यूट्यूब पे अपना चैनल चलाती हैं, प्रज्ञा का पन्ना और तमाम नामों से। उन्होंने एक वीडियो बनाया 8 मिनट 20 सेकेंड का। इस वीडियो में उन्होंने जिस तरह की बातें कही हैं, मुझे लगता है कि उनकी बातें ज्योति मौर्य जैसी जो महिलाएं हैं उनका उत्साह बढ़ाने वाली हैं, और तमाम वो महिलाएं जिनको उनके पति कंपटीशन की तैयारी के लिए आगे भेज रहे थे या उनको वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए वो मुसीबत या परेशानी खड़ी करने वाली हैं। दरअसल इस तरह के तमाम लोग जो महिला सशक्तिकरण जैसी बातें तो करते हैं, लेकिन इनका जो उद्देश्य रहता है वो समाज में खाई पैदा करना रहता है। वो पुरुषों और महिलाओं के बीच में खाई पैदा करना चाहते हैं, दलितों और समाज के अन्य वर्गों के बीच में खाई पैदा करना चाहते हैं। इसीलिए वो विमर्श को इस तरह से गढ़ने का प्रयास करते हैं ताकि समाज जो है वो बटा रहे। दरअसल जो वीडियो बनाया है प्रज्ञा मिश्रा जी ने, उनका यूट्यूब चैनल है उल्टा क्या नाम है, प्रज्ञा का पन्ना, उसमें उन्होंने डाला है। उसके शुरुआत में उन्होंने 1-1.5 मिनट तक तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही, लेकिन फिर बहुत ही जल्दी वो अपने वास्तविक ट्रैक पे आ गई। याद कीजिए, कश्मीर फाइल्स फिल्म में ये बताया गया था कि किस तरह से पहले आप फेवर की बात कीजिए, सही बात कीजिए, और उसका धीरे 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 अपने मतलब की जो अपना विमर्श करना है वो कहना शुरू कर दीजिए। वो थोड़ी देर बाद पलट जाती हैं और फिर कहती हैं कि बताइए, इन पुरुषों को तो अपने ऊपर विश्वास ही नहीं था। उन्हें मालूम था कि वो पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं हैं कि इन यूपीएससी या दूसरे जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनको पास कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को वहाँ पे तैयारी के लिए भेजा। हो सकता है उनकी बात सही हो। बोले उनमें ये कॉन्फिडेंस ही नहीं है पतियों में। अब यहाँ से उनका जो ट्रैक शुरू होता है वो पुरुषों के खिलाफ जहर उगलने वाला जो विमर्श है वो करना शुरू करती हैं। उनमें ये कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो ये कंपटीशन क्वालिफाई कर पाते। क्यों चिढ़ा रही हैं आप उनको? अगर कोई पति या कोई पुरुष अपनी पत्नी को आगे बढ़ाना चाहता है तो इसका मतलब ये कि वो अयोग्य, वो असमर्थ है, वो अक्षम है। तमाम लोग हैं जो विभिन्न प्रकार से ये चाहते हैं कि उनके परिवार का आदमी आगे बढ़े। परिवार जो है वो न सिर्फ पति से होता है, न सिर्फ पत्नी से होता है। इनके बीच में एक विश्वास का अटूट बंधन होता है। आपने बात तो ये कही, लेकिन साथ ही ये कह दिया कि जिन भी पतियों ने अपने पत्नियों को वापस बुलाया है उन्होंने उन पर अविश्वास किया है और उनके चरित्र पर संदेह किया है। लेकिन इसका आधार किसने तैयार किया? इसका आधार तैयार किया ज्योति मौर्य जैसे लोगों ने। और बहुत सारे उदाहरण बाहर निकल करके आए हैं जिसमें लोग बता रहे हैं, अमेठी का उदाहरण है, कन्नौज का उदाहरण है, मध्य प्रदेश का उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण निकल के आए हैं जिसमें लोगों ने कहा है कि हमने अपनी पत्नियों को तमाम परेशानियों को झेलते हुए आगे बढ़ाया, पढ़ाया, समर्थ और सक्षम बनाया, और जब वो किसी लायक हो गई तो उन्होंने किसी अन्य व्यक्ति से शादी कर ली या उनका साथ उन्होंने छोड़ दिया, उनसे संबंध विच्छेद कर लिया। ऐसी महिलाओं की भर्त्सना की जानी चाहिए थी, बिना किसी किंतु, परंतु, चूंकि, लेकिन, इसलिए जैसे शब्दों के साथ। लेकिन प्रज्ञा मिश्रा जी ने क्या किया? वो ये बता रही हैं कि जो पति हैं वो दूसरे शहरों में काम करने को जाते हैं, वो भी तो अन्य लड़कियों से शादी कर लेते हैं, दूसरी शादी कर लेते हैं। विदेश जाते हैं तो वहीं पर शादी कर लेते हैं, वहीं बस जाते हैं, लौट के नहीं आते हैं। तो क्या माँ बाप ने अपने पुत्रों के लिए विदेश भेजना बंद कर दिया? जी हाँ, बहुत फर्क पड़ा है। तमाम लोग आपके परिचय में भी होंगे, मेरे परिचय में भी हैं,
और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके परिचय के भी होंगे कि लड़का विदेश में है, संपन्न है, समर्थ है, लेकिन घर में माताजी खत्म हो गई, पिताजी खत्म हो गए, उनका निधन हो गया और उनके अंतिम संस्कार में भी शामिल होने के लिए नहीं आ पाया। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों को विदेशों में भेजने से हाथ खींचना शुरू कर दिए हैं। वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे विदेशों में पढ़ने के लिए जाएं और वहीं जाके बस जाएं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि बुढ़ापे में उनका परिवार उनके साथ हो। बेटा या बेटी विदेश में पढ़ रहे हों, विदेश में रह रहे हों, वहाँ परिवार बसा लिया हो, और आप जब बुजुर्ग हो गए हैं, वृद्धावस्था में आ गए हैं, तो आप अकेले बड़े से मकान में 2 पति पत्नी रह रहे हों। उस स्थिति की कल्पना सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो इस स्थिति को झेल रहे हैं। तो इस तरह की बात करते करते उन्होंने एक और आरोप लगाया। उन्होंने अपने इस वीडियो में पूरी तरीके से ये साबित करने की कोशिश की है कि जो आलोक मौर्य हैं वो जालसाज हैं, झूठे हैं, फरेबी हैं। उन्होंने झूठ बोलकर शादी की कि वो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं। इसके सबूत के तौर पे उन्होंने एक कार्ड भी दिखाया अपने वीडियो में, लेकिन ये कार्ड तो अन्य टीवी चैनलों पे और अन्य मीडिया ग्रुपों में भी दिखाई दे रहा है, अन्य जो है यूट्यूब चैनलों पे भी दिखाई दे रहा है। तो उन लोगों ने जब इसकी पड़ताल की है तो ये बता रहे हैं कि आलोक मौर्य का जो परिवार है और जो उनके गांव के लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो हमारे यहाँ कार्ड बटा था उसमें कहीं पर भी आलोक मौर्य को ग्राम पंचायत अधिकारी नहीं बताया गया था। ये कार्ड जो है हो सकता है लड़की वालों के परिवार वालों ने छपवाया हो, ताकि वो अपना दामाद जो है उनका वो ग्राम पंचायत अधिकारी है ये कह करके अपना कॉलर ऊंचा करने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन सच्चाई क्या है ना तो मैं जानता हूं, और मुझे उम्मीद है सच्चाई तो प्रज्ञा मिश्रा जी भी नहीं जानती होंगी। लेकिन उन्हें चूंकि पुरुषों के खिलाफ जहर उगलना है, पुरुषों और महिलाओं के बीच एक खाई पैदा करनी है, इसलिए उन्होंने बिल्कुल जजमेंट दे दिया कि आलोक मौर्य ने जो है झूठ बोल के शादी की थी और इसकी वजह से ज्योति मौर्य की बेचारे हृदय पे क्या बीती होगी। तो जो हृदय पे बीती वो 12 साल बाद याद आई जब वो एसडीएम बन गई। ये संबंध आज का नहीं है, सन 2010 में विवाह हुआ था। उसके बाद ही क्या उन्होंने कोई कार्रवाई की, कुछ कहा? उन्हें ये सब बातें तब याद आ रही हैं जब वो एसडीएम बन चुकी हैं। जो काम ज्योति मौर्य ने किया है, इससे पहले उन्होंने कितना खराब किया है, इसका नुकसान, इसका खामियाजा तमाम महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे पतियों ने अपनी पत्नियों को वापस बुला लिया, लेकिन अगर एक आदमी ने भी अपनी पत्नी को वापस बुलाया है तो उसका पाप की भागीदार सिर्फ ज्योति मौर्य जो एसडीएम है और ऐसी तमाम महिलाएं हैं जिन्होंने संपन्न या समर्थ होने के बाद अपने पतियों का साथ छोड़ दिया। इनके समर्थन में जो लोग खड़े हुए हैं, जो इनका उत्साह बढ़ा रहे हैं, जो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं किंतु परंतु के साथ में कि ज्योति मौर्य की कोई गलती नहीं है, आप समझ लीजिए कोई सीधे ये बात नहीं कह रहा है, कहने का तरीका है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो कहे नहीं जाते लेकिन लोगों के कान में पहुंच जाते हैं। वो कैसे कह रहे हैं कि ज्योति मौर्य ने बहुत खराब काम किया है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन पुरुष भी तो बहुत सारे खराब काम करते हैं, क्या इसकी वजह से वो उनकी पत्नियां उनको छोड़ के चली जाएं? और इसके आगे इतनी बात पे उन्होंने छोड़ दिया। इसके आगे की जो बात लोगों के कान में गूंजती है वो ये कि पुरुष ही गलत काम कर सकते हैं। क्या ज्योति के लिए अगर उसने कोई गलत काम कर दिया तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया क्या? ये हिडन लाइन है। बचपन में हम लोग एक कहानी पढ़ा करते थे, बाबा भारती की हार की जीत। ये कहानी बाबा भारती के घोड़े और डाकू खड़क सिंह की थी। डाकू खड़क सिंह चाहता था कि वो बाबा भारती का घोड़ा हासिल कर ले, लेकिन बाबा भारती उसे ये घोड़ा देने को तैयार नहीं थे। तो एक दिन डाकू खड़क सिंह अपाहिज का वेश बनाकर रास्ते में बैठ गया, जिस रास्ते से बाबा भारती निकलते थे। बाबा भारती जब उसके पास से निकले तो उसने उनसे मदद मांगी। बाबा भारती डाकू खड़क सिंह को पहचान नहीं सके। उन्होंने उसे अपने घोड़े पर बिठा लिया और वो उसको लेकर चलने लगे। मौका देखकर डाकू खड़क सिंह ने घोड़ा दौड़ा दिया। जब वो भागने लगा तो बाबा भारती ने उसे आवाज़ देकर रोका। उसने कहा कि भाई तुम ये घोड़ा ले जाओ, तुम घोड़ा मुझसे चुरा चुके हो, लेकिन मैं तुमसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। तो खड़क सिंह बोला हाँ बताइए। तो उसने कहा बाबा भारती ने कि आज ये जो घटना आज हमारे साथ में घटी है इसे आप किसी को बताना मत। खड़क सिंह बोला क्यों, क्या बात है?
ये बात मैं औरों को क्यों ना बताऊं? बोले अगर ये बात आप दूसरों को बताओगे तो कोई भी व्यक्ति किसी लाचार पर, किसी ज़रूरतमंद पर कभी विश्वास नहीं करेगा और उसकी कोई मदद नहीं करेगा। इसलिए तुमसे ये अनुरोध है कि ये घटना किसी और को मत बताना और ये घोड़ा तुम लेकर चले जाओ। तो यही बात मैं कहना चाहता हूँ, जो काम ज्योति मौर्य ने किया या अन्य महिलाओं ने किया जिनके लिए उनके पति ने मदद करके आगे बढ़ाया है, उन्होंने एक खराब उदाहरण पेश किया है। और ऐसी महिलाओं को किसी भी प्रकार से अगर कोई भी व्यक्ति सपोर्ट करने की कोशिश करता है, उनके पापों को छिपाने की कोशिश करता है, तो वो भी इस पाप का भागीदार होगा, जिसकी वजह से तमाम पतियों ने अपनी पत्नियों को वापस बुला लिया है। कौन गलत है, कौन सही है, बहुत सारे मामले होते हैं जो पति पत्नी के संबंध टूटते हैं, लेकिन ये मामला कुछ अलग किस्म का है, इसलिए थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन इस वीडियो के अंत में उन तमाम पतियों से और पुरुषों से एक निवेदन करना चाहता हूँ मैं कि भाई, पति पत्नी का रिश्ता असीम विश्वास का, अटूट स्नेह और परस्पर प्रेम का होता है। विश्वास कीजिए अपनी पत्नी पर, पारस्परिक प्रेम को और संबंध को और स्नेह को बनाए रखिए। आवश्यकता नहीं है कि हर पत्नी ज्योति जैसी होगी या हर पत्नी अपने पति को छोड़कर चली आएगी। ऐसे भी तमाम उदाहरण हैं जिसमें पत्नियों ने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया है अपने परिवार की सेवा में। महिला किस प्रकार से अपने परिवार की सेवा में तन मन से जुटी रहती हैं, वो भी उदाहरण आपको देखने की आवश्यकता है। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि कोई एसडीएम बन जाए या किसी बड़े पद पे पहुंच जाए तभी पत्नियां पति को छोड़ के जाती हैं। अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिसमें 4-4, 3-3 बच्चों की माताएं अपने बच्चों को छोड़ के, दुधमुहे बच्चों को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ चली गई हैं। ऐसी खबरें हम आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं। और सिर्फ महिलाएं नहीं, अनेक पुरुष ऐसे हैं जो विवाहेतर संबंधों को बनाते हैं। तो इस तरह की अनैतिकता समाज में बढ़ रही है, ये आप भी देख रहे हैं और हम सब लोग देख रहे हैं। लेकिन इसके लिए अपनी पत्नी पे अविश्वास करना, उसके प्रेम, उसके स्नेह को संदेह की दृष्टि से देखना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। तो आपसे अनुरोध है कि अपनी पत्नी को आगे बढ़ने में, उनकी योग्यता को निखारने में उनकी मदद कीजिए, उनको वापस भेजिए और परस्पर प्रेम और संबंध को बनाए रखिए। ईश्वर की इच्छा से आपका परिवार हमेशा बना रहेगा। हमारे सनातन धर्म में तो कहा भी गया है कि पति पत्नी का संबंध और रिश्ता एक जन्म का नहीं होता है, ये 7 जन्मों का संबंध है, जो सप्तपदी, 7 वचन और 7 फेरों से प्रारंभ होता है और अनेक जन्मों तक चलता रहता है। तो इस विश्वास के साथ कि आप लोग अपनी पत्नियों की पढ़ाई में बाधा नहीं बनेंगे और जिस मनोयोग से आप उनको आगे बढ़ा रहे थे उससे ज़्यादा मनोयोग से आगे बढ़ेंगे। और ध्यान रखिए, ये प्रज्ञा मिश्रा जैसे लोगों की बातों में मत आइए महिलाओं आप, ये केवल औरतों के मन में पुरुषों के प्रति जहर घोलने का काम करती हैं। जहाँ ज्योति मौर्य गलत है वहाँ ज्योति मौर्य गलत हैं, और जहाँ पर मनीष दुबे गलत हैं वहाँ पे मनीष दुबे गलत हैं। हर पुरुष के साथ कोई महिला होती है और हर महिला के साथ कोई पुरुष होता है। तो आज के अंक में बस इतना ही, अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है, इसे सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन अवश्य दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।